फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। रिजर्व बैंक ने आज एक बार फिर से 25 बेसिक पॉइंट रेपो रेट में वृद्धि की है। इस रेपो रेट के वृद्धि का असर जहां लोन लेने वाले ग्राहकों की ईएमआई किस्त पर पड़ेगा, वहीं बैंकों पर भी इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। सरकार और रिजर्व बैंक महंगाई को काबू करने में सफल हो रही है, लेकिन उसका असर रेपो रेट बढ़ाने का ग्राहकों के मासिक किस्त पर भी पड़ रहा है। उनकी किस्त बढ़ रही है, उनका बजट जो है वो बिगड़ जाता है और उनको फिर सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से वो अपनी ईएमआई, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे कार लोन हो या पर्सनल लोन हो, उसको किस प्रकार से वो किस्त को चुकाए। वही समस्या बैंकों के साथ भी आ रही है कि बैंकों में जब रेपो रेट बढ़ता है और ग्राहकों की लोन की किस्त बढ़ती है, तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट रहते हैं कि जिसमें ईएमआई बढ़ने से लोन एनपीए हो जाता है, यानी उसमें बैलेंस नहीं होता और वो एनपीए हो जाता है। और 3 महीने तक क्योंकि वो किस्त नहीं चुका पा रहे या किस्त का पैसा बढ़ गया है, तो वो एनपीए होने के कारण उनकी सिबिल की रिपोर्ट भी खराब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस समय समय पर बैंकों को झेलने पड़ रहे हैं। रिजर्व बैंक को रेपो रेट को बढ़ाते हुए इस दिशा में भी प्रयास करने की जरूरत है कि लोगों की जो ईएमआई बढ़ती है तो उसके कारण उनको क्या सुविधा दी जाए कि उनका लोन जो है एनपीए ना हो और बैंकों के लिए भी वो मुश्किल ना खड़ी हो। चाहे बैंक उसको रिस्ट्रक्चर करें या कोई ना कोई रिजर्व बैंक उसका रास्ता निकाल कर बैंकों को भी बताए और ग्राहकों को भी उसकी राहत दे। सरकार को सिर्फ ईएमआई रेपो रेट बढ़ाने से ही महंगाई को काबू नहीं करना चाहिए, हालांकि वो प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के रेट बढ़ने से भी जो महंगाई का असर हो रहा है, ऑयल के कीमतों को, सीएनजी की कीमतों को काबू करने के लिए या तो उनको जीएसटी में लाया जाए या उनके ऊपर वैट की जो दर है उसको कम करके भी लोगों को राहत दी जा सकती है।